आज बीएड से रिलेटेड 1 यूनियर टाइप के क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में हमेशा पूछा हुआ है, ये इसको ध्यान से देखेंगे। असत्य को पहचानिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। असत्य को पहचानिए। टिहरी परियोजना भागीरथी नदी पर अवस्थित है। इडुक्की परियोजना कावेरी पर स्थित है। जायकवाड़ परियोजना गोदावरी पर अवस्थित है, गोदावरी नदी पर अवस्थित है। उइकी परियोजना ताप्ती नदी पर अवस्थित है। इसमें से असत्य को पहचानना है। टिहरी परियोजना भागीरथी पर स्थित है, उत्तराखंड में सबसे ऊंचा बांध है, ये है बिल्कुल सही है। जबकि इडुक्की परियोजना कावेरी पर नहीं है, स्थित है, पेरियार पे स्थित है। किस पे स्थित है? पेरियार नदी पर अवस्थित है। कावेरी पर किस राज बांध अवस्थित है? कावेरी पर क्या है? किस राज बांध अवस्थित है? कावेरी पर। जायकवाड़ परियोजना किस पे अवस्थित? गोदावरी पर अवस्थित है। उइके परियोजना ताप्ती पर अवस्थित है। ये कहाँ स्थित है? गुजरात में। कहाँ स्थित है? गुजरात में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी ही सही हो जाएगा, असत्य है। निम्न में से कौन सी जलधारा ठंडी जलधारा है? कौन सी जलधारा ठंडी जलधारा है? यह पूछा जाता है कि कहाँ चलती है, जैसे जापान में कौन चलती है, कौन सी कहाँ जलधारा चलती है। इससे देखेंगे, धारा से क्वेश्चन पूछा जाता है, जलधारा से। यही वर्षा कराती है। जहाँ ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा मिलती है तो वहाँ मछली पालन सबसे अधिक होता है। इसको बिल्कुल ध्यान देंगे, ये पूछा जो हुआ है क्वेश्चन है। गल्फ स्ट्रीम कौन सी जलधारा है? ये गर्म है। एल नीनो ये भी गर्म जलधारा है। क्यूरोसियो ये भी गर्म जलधारा है। जबकि हेम्बोल्ट जलधारा का है? ठंडी जलधारा है। क्या है? ठंडी जलधारा है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सी जलधारा ठंडी जलधारा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? स्वराज शब्द का पूछ रहा है कि सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? दयानंद सरस्वती, एम.एन. रॉय, गोपाल कृष्ण गोखले, और ऑप्शन नंबर डी है स्वामी विवेकानंद। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर? इसमें कौन सा? दयानंद सरस्वती, एम.एस. गोपाल कृष्ण गोखले और स्वामी विवेकानंद। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले। ये क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तेरह पंथ परंपरा निम्नलिखित में से किससे जुड़ी हुई है? बौद्ध धर्म से, बी नंबर हिंदू धर्म से, सी नंबर जैन धर्म से, ऑप्शन नंबर डी है सिख धर्म से। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जैन धर्म से रिलेटेड है। 13 पंथ परंपरा। जोगी मारा गुफा किस राज्य में अवस्थित है? बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, हरियाणा। क्या स्थित है? बी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित, किसे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित कौन सी पुस्तक का नाम पूछेगा तो आनंद मठ है। लेकिन इसमें पूछ रहा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित आनंद मठ मूल रूप से किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1878 में, 1880 में, 1882 में और 1884 में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही है, 1882 में। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 1945 का सम्मेलन भारत के वायसराय लॉर्ड वेवेल और ब्रिटिश भारत के प्रमुख राजनीतिक नेताओं के बीच में आयोजित एक बैठक हुई थी। यह बैठक कहाँ संपन्न हुई थी? शिमला में, दिल्ली में, कोलकाता में और राकपीडी में। क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए ही सही है, शिमला में ये बैठक संपन्न हुई थी। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे। तो आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। किस दिल्ली सुल्तान ने एकता प्रणाली प्रारंभ की थी? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी। क्या किसने शुरू किए थे? इल्तुतमिश ने। इसने 40 दल भी शुरू किए थे जिसमें बलवन ने समाप्त करेगा। ठीक, तो इसमें कहा जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान के नाम से जाना जाता है। इसमें विदेशी यात्री इब्न बतूता आया था, जो कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। इसको ध्यान से देखेंगे। इब्राहिम लोदी, अलाउद्दीन खिलजी में जानते हैं, इब्राहिम लोदी को भी लोग जानते हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से किसने हड़प नीति प्रारंभ की थी? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड एल्बोरो, लॉर्ड डलहौजी। क्या लॉर्ड डलहौजी ने ही हड़प नीति ही प्रारंभ की थी? कहाँ से? किसको पहले हड़पा था? सतारा को। किसमें? सतारा को। कब किया था? 1848 में। कब हड़पा था? 1848 में। लॉर्ड कैनिंग ये भारत के प्रथम वायसराय है। लॉर्ड हार्डिंग इस पे तो बम फेंका गया था। लॉर्ड एलन बोरो ये सिंध इलाका में से संबंधित है। सिंध जहाँ पे है उस इलाका से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी है, हड़प नीति पूछा जाएगा तो लॉर्ड डलहौजी। भारत में शीतोष्ण, क्या पूछ रहा है? शीतोष्ण कटिबंध वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इसमें वन अनुसंधान केंद्र पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे? देहरादून। जबकि शीतोष्ण कटिबंध पूछ रहा है तो क्या बताएंगे? शिमला, रांची, देहरादून, श्रीनगर। क्या हो जाएगा? शिमला। क्या हो जाएगा? शिमला। ऑप्शन नंबर ए ही सही है। क्या हो जाएगा? शिमला
वाला ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र अवस्थित है। मैंग्रोव वन वैसे वन जो क्या होते हैं, सलाइन वाटर में क्या होते हैं, ग्रो होते हैं, डेवलपमेंट होते हैं। इसका क्या होता है, मैंग्रोव जो मैंग्रोव वन की लकड़ियाँ होती है नाव बनाने में उपयोग किया जाता है, ज़्यादा इस सड़ती नहीं है, इसलिए इसका उपयोग हम नाव बनाने में करते हैं और बांध बनाने में भी करते हैं। 2014 में सुनामी आई तो ज़्यादातर इसी से वन से लकड़ियों को सुनामी रोकने का किया गया था। ठीक, इसमें देखेंगे मैंग्रोव वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ पे सलाइन वाटर होंगे, लवणीय जल होंगे, वहीं पे पाए जाते हैं। इट मीन राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, सिक्किम में, पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। भारतीय वनिकीय संस्था या वन संस्थान का अनुसंधान कहाँ अवस्थित है, भारत के किस शहर में अवस्थित है। नई दिल्ली, हैदराबाद, देहरादून, शिमला। क्या हो जाएगा, देहरादून। हिमालय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, शिमला, भूटान, श्रीनगर, देहरादून। क्या हो जाएगा, शिमला। देखिए तीनों हम क्वेश्चन ले चुके हैं। पूछा जाएगा शीतोष्णकटिबंधीय वन का अवस्थित कहाँ स्थित है, शिमला में। अगर पूछा जाएगा भारतीय वनिकी या वन संस्थान अनुसंधान का अवस्थित है, देहरादून में। हिमालय वन अनुसंधान पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे, शिमला में। देख लेंगे। अभिनव भारत संस्था की स्थापना 1904 में किसके द्वारा किया गया था, एनी बेसेंट, सुभाष चंद्र बोस, बी.डी. सावरकर, खान अब्दुल गफ्फार खान। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन डिटेल देख लेंगे। तो ये एनी बेसेंट ये भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष हुई थी। सुभाष चंद्र बोस 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। हरिपुर अधिवेशन किए थे 1938 में किए थे, हरिपुरा अधिवेशन किए थे। बी.डी. सावरकर अभिनव भारत संस्था से संबंधित है, जो 1904 में स्थापना किए थे। खान अब्दुल गफ्फार सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते हैं, लाल कुर्ती दल से ये भी संबंधित है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। अभिनव भारत संस्था की स्थापना 1904 में बी.डी. सावरकर ने किए थे। निम्नलिखित में से द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी, प्रथम राजगिरी में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी, इस जगह नहीं, इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। प्रथम पूछा जाएगा तो अजातशत्रु में हुई थी। कहाँ हुई थी, राजगिरी में। द्वितीय पूछा जाएगा तो आपका कहाँ बताएंगे, वैशाली। कहाँ बताएंगे, वैशाली। कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था। कहाँ, किसके शासनकाल में हुआ था, ये काला शोक के, किस में हुआ था, काला शोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय कहाँ हुआ था, तृतीय पाटलिपुत्र में हुआ था, अशोक के शासनकाल में हुआ था। चौथा कनिष्क में हुआ था, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, जो कश्मीर के कुंडलवन में संपन्न हुआ था। इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता, हमेशा क्वेश्चन पूछा, उस बार पूछा था प्रथम कहाँ संपन्न हुआ था, इस बार हम द्वितीय लिख दिए हैं, इसको ध्यान से देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। असहयोग आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में, स्वदेशी आंदोलन में। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1920 में। कब होता है, 1920 में। इसी के असफल होने पर सर हिंद की उपाधि, केसर हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने क्या कर दिए, त्याग दिए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में क्या होता है, 1930 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 में। के इसी आंदोलन में करो या मरो के नारा महात्मा गांधी ने दिए थे। स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त कब हुआ था, 7 अगस्त 1905 में होता है। ये पूछा जाएगा कि इसमें से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया था, तो क्या बताएंगे, स्वदेशी आंदोलन। जबकि पूछा जाएगा करो या मरो के नारा किस में दिए थे, भारत छोड़ो आंदोलन में। कब शुरू हुआ था, 1942 में। इससे पूछा जाता है गवर्नर कौन कौन से हैं, ये में इरविन था, इसमें कौन था, चेम्सफोर्ड था, इसमें लॉर्ड लिथगो थे, इसमें क्या थे, कर्जन थे। इस ध्यान से देख लेंगे। ऑप्शन नंबर करो या मरो का नारा किसने दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी द्वारा दिया गया। इससे पहले ऑपरेशन, एक दिन पहले, जैसे 9 अगस्त को शुरू हुआ था, 9 अगस्त 1942 में, मतलब 8 अगस्त के रात में ही ऑपरेशन 0 आवर्स के तहत सबको मेन लीडर को क्या कर लिया गया था, अरेस्ट कर लिया गया था। देख लेंगे ऑपरेशन 0 आवर्स भारत छोड़ो आंदोलन से ही संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नहीं दिखाई देगा तो अब देख लेंगे, थोड़ा सा इसको देखेंगे। 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नाभिकीय रेखाटन में किसका प्रयोग नियंत्रक छड़ के रूप में पूछा जा रहा है, के रूप में किया जाता है। यूरेनियम, भारी जल, कैडमियम और ग्रेफाइट। यूरेनियम को तो किसका, यूरेनियम 238 यूरेनियम 238
किसका किया जाता है, यूरेनियम 238 को इसका ईंधन के फ्यूल के रूप में किया जाता है। जबकि भारी जल को किसका मंदक के रूप में किया जाता है, भारी जल को, और भारी जल और ग्रेफाइट को मंदक के रूप में किया जाता है। कैडमियम के रूप में किसका किया जाता है, नियंत्रक छड़ के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। ज़्यादा कैडमियम के उपयोग से इटाई रोग होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर से नियंत्रक छड़ के रूप में कैडमियम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या है, सी सही है 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे, 18 आप देखेंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, सी.डी. देशमुख, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सी.डी. देशमुख तो ये आरबीआई के प्रथम गवर्नर है। कौन से, आरबीआई के प्रथम गवर्नर है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति है जिन्होंने 2 बार कार्यकाल रहा, इनका संपन्न हुआ था। सी राजगोपालाचारी ये ही स्वतंत्र भारत के प्रथम कौन से गवर्नर जनरल थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 18 का स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाएगा तो सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम में अब तक कितनी महिला प्रधानमंत्री रह चुकी है, 1 2 3 4, क्या हो जाएगा, 3 महिला रह चुकी है। ऑक्सीकरण क्या है, ऑक्सीकरण क्या है, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन की वृद्धि। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का त्यागना। देखो एगो ऑक्सीकरण होता है, एगो रिडक्शन होता है। रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन की संख्या में वृद्धि होना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। तो देखेंगे ऑक्सीकरण पूछ रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा, रिडक्शन वाला सब हटा देंगे। पदार्थ में ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि, ये बिल्कुल सही है। पदार्थ में हाइड्रोजन की संख्या में कमी, ये भी बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन का त्यागना, ये भी सही है। उपयुक्त का हो जाएगा, सभी सही हो जाएगा। आमाशय में प्रोटीन के पाचन में के लिए कौन सा एंजाइम पाया जाता है, कौन सा एंजाइम पाया, ये लाइसोजाइम क्या होता है, ये बैक्टीरिया को मारता है। इसमें कहाँ होता है, लार में पाया जाता है। लार में मुख गुहा से प्रारंभ होता है, वही से लाइसोजाइम ही क्या करता है, जो पदार्थ होता है उसको क्या करता है, पदार्थ में जैसे मोलिक्यूल जो भी हम फूड खाते हैं उसको क्या करता है, बैक्टीरिया को मारता है। लाइपेज ये तो वसा में बदलता है, लाइपेज क्या करता है, वसा को वसा में बदलता है। पेप्सिन यही क्या होता है, पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है, जबकि रेनिन दूध को पचाता है। पेप्सिन ही हो जाएगा जो HCl इसी से रिलेटेड है। तो HCl कहाँ पाया जाता है, आमाशय में पाया जाता है। ये ऑप्शन नंबर सी ही सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं, और कार्यकाल भी पूछ दिया। न्यायाधीश कितने होते हैं, 15, और कार्यकाल कितने वर्ष होता है, 9 वर्ष का। कार्यकाल पूछा जाएगा कितने वर्ष का होता है, 9 वर्ष का होता है। ठीक, ध्यान देंगे 5, 10, 15 और 9 क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर सी। अभी बताएं कितने होते हैं, 15। कितने वर्ष का कार्यकाल होता है, 9 वर्ष का कार्यकाल होता है। राष्ट्रीय मंडल खेलों की शुरुआत कब हुई थी, राष्ट्रीय मंडल खेलों की शुरुआत कब हुई थी, ये देख लेंगे। ऑप्शन नंबर 1 है 1896, 1830, 1991, 1930 है, 1991, 2007 में कब होता, 1930 में शुरू हुआ था। भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक परंतु समान, भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक पूछ रहा है, परंतु समान परमाणु भार वाले परमाणुओं को क्या कहा जाता है, समस्थानिक। समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान रहेंगे लेकिन परमाणु भार अलग अलग रहेंगे। सम न्यूट्रलिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी, समभारिक यही हो जाएंगे। परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होंगे जबकि परमाणु भार का हो जाएगा, समान होंगे। इन दोनों का डिफरेंस ही का समस्थानिक और समभारिक का डिफरेंस इन सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा, जो पूछ रहा है परमाणु क्रमांक परंतु समान परमाणु भार वाले होंगे, समान पर सेम एटॉमिक्स नंबर होना चाहिए। ठीक, एटॉमिक मास होना चाहिए, उसे समभारिक कहते हैं। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, 1 जून, ये मिल्क से रिलेटेड है। 11 जून जनसंख्या से रिलेटेड है। 29 जुलाई किससे संबंधित, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस से संबंधित है। अब ये 29 अगस्त मेजर ध्यानचंद के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। ये ध्यान देंगे, 29 जुलाई क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय सिविल सेवा के चुने जाने वाले पहले भारतीय का नाम कौन सा है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सरोजिनी नायडू, लाला लाजपत राय, CR दास, सत्येंद्र नाथ टैगोर। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा।
था सत्येंद्रनाथ टैगोर। पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य का प्रकाश की ऊर्जा का कितना प्रतिशत पादपों द्वारा खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित, खाद्य ऊर्जा में पूछ रहा है, ना कि ये प्रोड्यूस कर रहा है, ना कि उत्पाद बनाकर उपभोक्ता को दे रहा है। उपभोक्ता को कितने परसेंट देता है? 10%, जबकि सूर्य से कितना परसेंट लेता है? 1%। कितना होता है? 1% मात्र लेता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। अब ये नीति आयोग, योजना आयोग हुआ, योजना के बाद से क्या नीति आयोग हुआ, यही योजना आयोग है, इसी के नाम पे जानते हैं, राष्ट्रीय विकास योजना आयोग। योजना आयोग कब 1950 में बना था, जबकि स्थापना कब 1952 में हुई थी। कब? 1952 में, जबकि अब नीति आयोग बन चुका है।